और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। कांग्रेसी पार्षद भिड़ते नजर आए। बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री के सामने कांग्रेसी पार्षद आपस में भिड़ते नजर आए। मंत्री बीडी कल्ला के आवास के पास की घटना आपको बता रहे हैं। पार्षद मुरली और मेयर प्रत्याशी रही अंजना खत्री के बीच नोकझोंक हो गई। दोनों पार्षदों के बीच नोकझोंक के बाद धक्का मुक्की भी देखने को मिली। ये सूचना सामने आ रही है और मौके पर मौजूद मंत्री और अन्य पार्षदों ने इसके बाद समझाइश की। दोनों को अलग अलग कर मामला शांत कराया गया। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, आपस में पार्षद भिड़ते नजर आए हैं, क्या बात था, किस बात को लेकर ये विवाद हुआ? ये बताना चाहूंगा, बीकानेर नगर निगम जो है वो पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। पहले ही जो मेयर हैं वो निगम आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर के सरकार को अल्टीमेटम दे चुकी हैं। वहीं कांग्रेस के पार्षद भी आयुक्त के खिलाफ अब मुखर हो गए हैं और आयुक्त को हटाने की उन्होंने भी मांग की है। आज जिस तरह से जो शिक्षा मंत्री हैं बीडी कल्ला, वो अपने आवास पर जनसुनवाई कर रहे थे, उसी दौरान पार्षद भी मौजूद थे कांग्रेस के। इनमें से किसी बात को लेकर के और जो आयुक्त है उसको हटाने की बात को लेकर के जो एक महिला पार्षद है अंजना और एक पार्षद जो है मुरली, इनके बीच में तकरार हो गई। और तकरार होने के बाद में दोनों के बीच में काफी नोकझोंक हुई। तू मैं तक ये जो लड़ाई है ये यहाँ तक पहुंच गई थी। हालांकि तेज हो हल्ला होता देख करके जो मंत्री के जनसुनवाई चल रही थी, उसी दौरान जो अन्य पार्षद थे उन्होंने बीच बचाव किया, दोनों को अलग अलग किया। लेकिन सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी आई है कि दोनों के बीच में धक्का मुक्की की भी छोटी मोटी एक घटना जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि जो वहां पर मौके पर मौजूद जो लोग थे, पार्षद थे, उन्होंने दोनों को अलग अलग करके मामले को शांत करवा दिया गया। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक तरफ मेयर मुखर हो रखी है आयुक्त को हटाने को लेकर के, वहीं पर जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो भी अब आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर के सरकार से अपने मंत्री से डिमांड कर रहे हैं। लेकिन आयुक्त जो है वो अपनी कुर्सी पर टिके हुए हैं। लेकिन अब जिस तरह का जो घटनाक्रम ये अखाड़ा बनता जा रहा है राजनीति का, ये काफी दिलचस्प हो चुका है। जब से सुबह से ये सूचना आई, ये सूचना आने के बाद में लोगों में काफी राजनीतिक हलकों में भी चर्चा हो रही है कि आखिर आयुक्त जो है वो किसके वरादत पर ये टिके हुए हैं और आखिर क्या वजह रही कि अब कांग्रेस के पार्षद भी आयुक्त की खिलाफत करने में जुटे हुए हैं। मनीष, पार्षद आयुक्त की खिलाफत कर रहे हैं और आपस में भिड़ते भी नजर आए, तो अब निश्चित तौर पर यह मामला तूल भी पकड़ेगा और बयानबाजी भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जोधपुर से बड़ी खबर है। ओसिया से आ रही इस वक्त की अहम जानकारी आपको देके, टांके में 3 शव बरामद किए गए हैं। 3 शव मिलने से सनसनी फैली हुई है। दंपति और 2 साल की मासूम का शव बरामद किया गया है और सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। शवों को टांके से बाहर निकलवा दिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए ओसिया की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। ओसिया से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टांके में 3 शव मिले हैं। शव मिलने के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। शवों को बाहर निकलवाकर मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर ये मौत कैसे हुई है। और ज्यादा जानकारी लेंगे जोधपुर से सहयोगी चंद्रशेखर व्यास इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या है पूरा मामला, क्या कुछ पता लग सका है? हत्या हुई है या आत्महत्या? देखिए, बात करें तो जो ओसिया थाना क्षेत्र के बल्लाबासी क्षेत्र की ये घटना है। इस घटना में नरेंद्र सिंह, उसकी पत्नी सुनीता कंवर और उसकी एक मासूम बेटी, तीनों के शव जो है टांके में मिले हैं। जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में लगातार टांकों में शव मिलने का सिलसिला जारी है। कल ही 5 लोगों की मौत में भी जो है टांकों में शव मिले थे। आज फिर ये घटना जो है ओसिया क्षेत्र से सामने आई है। पुलिस इस मामले में ट्रायंगल जो है आशंकाओं से तलाश कर रही है। ट्रायंगल जांच में जुटी है। 3 तरह की घटनाओं को लेकर आशंका जताई जा रही है। इसमें सबसे पहले तो जो मृतका सुनीता कंवर है, उसके परिजनों ने मर्ग पेश करके ये बताया कि नरेंद्र सिंह का जो भाई है उसके साथ नहीं रहता है, उस पर जो है हत्या की आशंका जो है उन्होंने जाहिर की है। हालांकि उन्होंने आरोप नहीं लगाया है। वहीं दूसरी ओर ये माना जा रहा है, चूंकि नरेंद्र सिंह काफी समय से मानसिक रूप से परेशान था, उसका इलाज भी जारी था, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि वो आत्महत्या करने के उद्देश्य से वो अपनी बेटी को लेकर टांके में कूदा होगा और उसकी पत्नी ने बचाने के लिए वो दुर्घटना घटित हो गई होगी। इसके साथ ही जो है सामूहिक
पुलिस जो है इस मामले की जांच में जुटी है। बिल्कुल चंद्रशेखर, तो फिलहाल पुलिस इस गुत्थी में उलझी हुई है कि ये हत्या है या आत्महत्या। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई हद तक इस पूरे मामले पर खुलासा भी होगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर बीकानेर से सामने आ रही है। 2 शातिर ठग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 ट्रैक्टर ठग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। सोलर कंपनी में ट्रैक्टर लगाने के बहाने ये ठगी करते थे। किराए पर ट्रैक्टर लगाने के बहाने ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। प्रोटेक्शन वारंट पर दोनों ठग को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने 30 से ज्यादा अलग अलग वारदात को भी कबूल किया है। विक्रम सहयोगी जुड़ चुके हैं। विक्रम, कैसे मिली पुलिस को यह सफलता, कैसे गिरफ्तारी हुई? देखिए, जो सीमावर्ती क्षेत्र है खाजूवाला, वहाँ पर कुछ लोगों के साथ जो है दोनों साथी जो हैं ठग, ये ट्रैक्टरों को सोलर कंपनी में लगाने के नाम पर ठगी करते थे। और इस दौरान ही जो 15 अक्टूबर को एक महिला है 4 KGD निवासी राजेंद्र कौर, उसने एक ही मामला दर्ज कराया था। और इसी की तलाश में करते हुए पुलिस आखिरकार इन ठगों तक पहुंची और ये करीब 15,000 रुपए मंथली किराया देने की बात को लेकर ठगी करते थे। और इस दौरान जो है पुलिस ने इन्हें प्रोडक्शन वारंट पर अनूपगढ़ जेल से गिरफ्तार किया। और दोनों से जो पूछताछ हुई उसमें भी चौंकाने वाले जो खुलासे हुए हैं कि इन्होंने करीब 30 से अधिक वारदातों को अभी तक कबूल किया है। और उसके साथ साथ इनके खिलाफ जो है 1 दर्जन अलग अलग थानों में 1 दर्जन मामले भी दर्ज है। और दोनों जो है, एक एलनाबाद निवासी राकेश कुमार है और दूसरा जो है वो 26 DOBB निवासी मुकेश बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जो है इनकी निशानदेही के आधार पर जो है ट्रैक्टरों को बरामदगी के प्रयास कर रही है। पुलिस की टीम पंजाब और उत्तर प्रदेश में दबिश दे रही है ताकि जिन लोगों के साथ ठगी हुई है उनके ट्रैक्टर्स को बरामद किया जाए। बिल्कुल विक्रम, 30 से ज्यादा वारदात कबूल भी किए, हो सकता है और भी लोग इस मामले में गिरफ्तार हो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं चूरू के वार्ड 59 में गोगा मेड़ी रोड से भूतनाथ मंदिर तक की सीसी सड़क का लोकार्पण उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। लोकार्पण करते हुए विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में विकास कार्यों को चरम सीमा तक पहुंचाया। वहीं विधायक राजेंद्र राठौड़ को इस दौरान कांग्रेस पार्षदों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। पार्षद प्रतिनिधि सीताराम खटीक ने कहा, किस हैसियत से लोकार्पण कर रहे हो विधायक महोदय? तभी बीजेपी समर्थकों ने सीताराम खटीक को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद सीताराम खटीक सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। दोनों दलों से जुड़े पदाधिकारी आपस में उलझ गए। दूसरी तरफ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विवाद और हंगामे के बीच लोकार्पण किया। तो कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। यहां पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ लोकार्पण के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए और पूछने लग गए कि आखिर वो किस हक से लोकार्पण कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता भी सामने आ गए और दोनों के बीच इस पूरे मामले को लेकर विवाद शुरू हो गया। हालांकि इस विवाद और नोकझोंक के बीच भी राजेंद्र राठौड़ ने लोकार्पण किया। और खबर अलवर से है, जहां रावली विहार थाना क्षेत्र महिला से चेन स्नेचिंग का मामला सामने आया। वहीं चेन स्नेचिंग की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 2 बाइक सवार युवक महिला टीचर का पीछा करते दिखाई दे रहे हैं और देखते ही देखते बाइक सवार बाइक से उतरकर महिला के गले से चेन स्नेचिंग कर ले जाता है और मौके से फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो घटना के बाद ये तस्वीरें सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज, जहां पर कुछ बदमाश पहुंचते हैं बाइक से और बड़े आराम से महिला के गले से चेन लेकर फरार हो जाते हैं। और खबर जोधपुर से है, जहां पर चोर बेखौफ हो चले हैं। वाहन चोरों के हौसले आए दिन बुलंद होते जा रहे हैं। घर से आगे खड़ी कार की चोरी कर ली गई है। कूड़ी सरपंच के कार चोरी कर ली गए हैं। सीसीटीवी में ये तस्वीरें भी कैद हुई हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जो अपराधी हैं वो बेलगाम हो चले हैं। पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है। चोर यहां पर
चोरी करते हैं और बड़े आराम से मौके से फरार हो जाते हैं। और खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां क्षेत्र के 23 केजीडी में जमीन विवाद के चलते लाठी डंडों से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीओ विनोद कुमार के नेतृत्व में अलग अलग टीमें अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं। पुलिस के मुताबिक भूमि विवाद के चलते कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए करीब 1 दर्जन लोगों ने 2 लोगों के साथ मारपीट की। मारपीट में घायल की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र के 23 केजीडी में जमीन विवाद के चलते लाठी डंडों से पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की। सीओ विनोद कुमार के नेतृत्व में अलग अलग टीमें फिलहाल जांच में जुटी हुई हैं। भूमि विवाद को लेकर उनका आपस में लड़ाई झगड़ा 307 में केस दर्ज हुआ था। बाद में 307 में दर्ज हुआ कृष्ण की मृत्यु हो गई थी, तो 302 में हो गया। तो उसके लिए हमने अलग अलग 6-7 टीमें बनाई थी और टीमें बना के प्रयास किए काफी, तो देर रात 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। बाकियों के लिए दबिश दी जा रही है, प्रयास करें। आरोपी एक तो उमेदा राम है और दूसरा भागीरथ है। ये घटना में मेन मुलजिम है और अभी इनसे और अनुसंधान कर अभी अन्य मुलजिमों के बारे में अनुसंधान किया जाए। तो वही धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र के ओडेला रोड पर देर रात को बारातियों और बाइक सवार राहगीरों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान फायरिंग और पथराव भी हुई है। मारपीट में कई बारातियों को हल्की चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। दरअसल ओडेला रोड पर देर रात को एक बारात आई थी। बारातियों को सड़क के सहारे खड़ा करके नाश्ता दिया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे एक बाइक सवार की बाइक किसी बाराती से टच हो गई। इतने में बारातियों ने बाइक सवार राहगीर को पीट दिया। गुस्साए बाइक सवार ने अपने आधा दर्जन साथियों को मौके पर बुलवाया। बाइक सवार के साथ आए लोगों ने बारातियों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान फायरिंग और पथराव की भी सूचना है। और खबर अलवर से है, जहां रावली विहार थाना क्षेत्र के अलकापुरी में एक बीटेक के छात्र शुभम चौधरी ने खुदकुशी कर ली। 26 साल के छात्र ने अज्ञात कारणों के चलते घर में पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पंखे से नीचे उतारकर सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतक छात्र का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। ये मृतक लड़का है शुभम चौधरी, सर्वे श्री दिनेश कुमार, जाति जाट, उम्र 26 साल, अलकापुरी का। इसकी माँ और ये दोनों घर पे थे। इसकी माँ चलेगी आरटीओ ऑफिस में कर्मचारी है। उसके बाद में इसने पंखे के लटकर आत्महत्या कर। और बात पाली की नगर परिषद ठेकेदार की आत्महत्या मामले को लेकर इस वक्त आ रही अपडेट आपको बता दें। 3 दौर की वार्ता के बाद भी सहमति नहीं बन पाई। एडीएम चंद्रभान सिंह और परिजनों के बीच 3 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक इन सभी वार्ता में सहमति नहीं बन पाई है। अधिकारियों को गिरफ्तार करने पर ही मांग की जा रही है। आयुक्त सभापति अधिकारियों की अरेस्ट की मांग कर रहे हैं। ठेकेदार ने सुसाइड नोट में लिखा है चारों के नाम। नगर परिषद में ठेकेदार के 2 करोड़ रुपए बकाया थे। बकाया राशि दिलाने के एवज में कमीशन मांग की गई थी। आयुक्त सभापति पर कमीशन मांगने के आरोप लगे हैं। बड़ी संख्या में लोग मोर्चरी के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। शव उठाने से परिवार वालों ने इनकार कर दिया है। तो ठेकेदार ने सुसाइड नोट में 4 लोगों के नाम लिखे हैं और परिजन इस मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक सभी 4 अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। तो बड़ी संख्या में इस वक्त जो ग्रामीण है वो भी प्रदर्शन करने पहुंच चुके हैं। अधिकारियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। 3 सूत्रीय वार्ता हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से ये वार्ता विफल रही।
पाली ठेकेदार आत्महत्या मामले को लेकर इस वक्त आ रही अपडेट आपको बता रहे हैं। मामले में लगातार जो परिजन हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जिन 4 अधिकारियों के खिलाफ सुसाइड नोट लिखा गया है उन सभी को पहले गिरफ्तार किया जाए, तभी शव उठाएंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे हुए हैं। श्याम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ है। श्याम, अपडेट बताइए। जी, अभी तक कल शाम से जो आत्महत्या के मामला है ठेकेदार का, जो उसको लेकर राजपूत समाज के बड़ी संख्या में लोग बांगड़ अस्पताल मोर्चरी के बाहर एकत्रित हो रखे हैं। लगातार इनकी एक ही मांग है कि सभापति के पति राकेश भाटी, आयुक्त व लेखा के अधिकारी जिन्होंने इस ठेकेदार को भुगतान को लेकर परेशान किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें तुरंत त्वरित प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। अभी तीसरे दौर की अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में इनके समाज के लोगों के साथ वार्ता हुई, लेकिन इनकी एक ही मांग है, जब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तथा ठेकेदार के परिवार को उचित न्याय नहीं दिया जाएगा, तब तक किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं होगी और न ही शव उठाया जाएगा। हालांकि पशुधन बोर्ड के उपाध्यक्ष फिलहाल जो परिजन है वो इसी मांग पर अड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कार्रवाई कब की जाती है इस पूरे मामले पर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।